नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बालोतरा से, जहां आदिवासी कांग्रेस कमेटी बालोतरा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने के विरोध में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला दहन किया गया। और साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां सुरक्षा संकल्प अभियान में डीआईजी राशि डोगरा डूडी ने संभाली कमान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोतरा में आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष देवाराम भील मलवा ने कहा कि 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलीबारी में करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से चली आ रही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल, विक्रम चौहान, ताजाराम भील, पंचाराम भील, राजू राम, राहुल भील सहित कई लोग मौजूद रहे। बालोतरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राणा की रिपोर्ट। भरतपुर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर चल रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत श्री रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप महानिरीक्षक अपराध शाखा राजस्थान जयपुर राशि डोगरा डूडी और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा शामिल हुए। अधिकारियों ने सुरक्षा सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका साथी एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को साइबर अपराध हेल्पलाइन, कानूनी अधिकार और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही और संवेदनशील पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता है। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है महिला सुरक्षा, देखिए, महीने भर से महिला सुरक्षा संकल्प का कार्यक्रम राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों में पूरे राजस्थान में कराया जा रहा है। इसमें हम राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और राजस्थान पुलिस के जो भी नवाचार हैं उनको हम आम जनता, आम महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं कि वो अपने जो भी कानून हैं और जो भी अधिकार हैं, चाहे वो नए आपराधिक कानूनों में है या हमारे द्वारा जो नवाचार किया गया है, वो उन तक पहुँचे, उनकी जानकारी उन तक पहुँचे। साइबर क्राइम के विषय में भी उनको बताया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी लगाई जा रही है। मैम, ऐसे अपराधियों में जो भय व्याप्त होगा वो जन जागरूकता से होगा या एक्शन से? देखिए, दोनों ही चीज़ों का अपना महत्व है। जन जागरूकता होगी, लोगों को अपने कानूनों और अधिकारों के बारे में पता होगा, तो जो ही छोटी भी घटना होगी तो उनमें वो संबल आएगा, वो हिम्मत आएगी कि वो पुलिस के पास आए और अपनी पीड़ा व्यक्त करें। और जो पीड़ा, जो एफआईआर या जिस तरह का भी कंप्लेन होगी, उसका एकदम हम ये नहीं कह सकते कि खाली जागरूकता कार्यक्रमों से ही न्याय मिलेगा। फिर हमें त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो हमने इन कार्यक्रमों के माध्यम से वादा किया है उनको कानूनी तरीके से भी निभाना पड़ेगा। अभियान कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये अभियान का आज समाप्ति दिन था और पूरे महीने अभियान चला था और आज इसको समाप्त किया गया है। मैम, सबसे ज़्यादा महिला शिकार होती हैं घरेलू हिंसा में, वो होती हैं शराब के सेवन की वजह से। महिला एक हद तक तो शराबी को झेलती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो थाने पहुंचती है। लेकिन थाने पर उन्हीं महिलाओं की सुनना दूर की बात है, उनको ऐसे फटका के भगाया जाता है जैसे उन्होंने आके गलती कर दी हो। नहीं, देखिए, ये बात गलत है। अगर ऐसा कोई भी थाना व्यवहार करे तो ये गलत है। मैं कहूँगी कि अगर वो हो सकता है, अगर आपको इस तरह का व्यवहार किसी थाना अधिकारी या किसी थाने में मिला है तो आपके पास और भी उच्च अधिकारी हैं, वहाँ सीओ भी होते हैं, एसपी साहब है, एडिशनल साहब सिकाओ भी हैं। और भरतपुर में तो आईजी मैडम एक महिला है और आईजी मैम भरतपुर ही बैठती हैं। तो इस तरह की कोई इक्का दुक्का केस अगर ऐसा आया है तो उच्च अधिकारियों से मिले। मैं इक्का दुक्का केस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट। होता ये है कि वो बेचारी पुलिस के लाश पत्रकार के पास आती है। हाँ। उसका कष्ट ये होता है कि उसको समस्या का समाधान तो मिले, लेकिन वो कैमरे पर आना नहीं चाहती। नहीं, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस बता रहे हैं, चाहे वो शराब की वजह से हो या किसी अन्य कारण से हो, महिला नहीं चाहती कि कोई ज़्यादा कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो पति के साथ रहना भी चाहती है अपना। तो ये एक सामाजिक कुरीति है जिसके साथ वो रह भी रही हैं और झेल भी रही हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पुलिस के पास सिवाय मुकदमा करने के बाद कोई ज़्यादा ऑप्शन बचता भी नहीं है। तो उसमें पीड़िता का भी सहयोग चाहिए होता है कि फिर वो कड़ी कानूनी कार्रवाई कहे तो हम मुकदमा भी करें, पति को जेल भी भेजें। कभी कभी जो हमारे ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं और जो महिला सलाह केंद्र हैं वो बने ही इसलिए हैं कि अगर कोई लीगल एक्शन एफआईआर के माध्यम से नहीं चाहता है
और कोई अन्य ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन चाहता है तो उस माध्यम से दिया जाता है। तो हर केस में जब तक महिला आगे बढ़ के केस नहीं कराना चाहेगी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं। मैम, वन स्टॉप सेंटर जो है ये 90% महिलाओं को छोड़ो, पत्रकारों को भी नहीं पता कि ऐसी कोई बॉडी है जो इस रूप में काम करती है। ना तो आपको अखबार में ऐड है, ना टीवी पे ऐड है, ना सोशल मीडिया पे ऐड है। जो कवरेज होती है वही होती है, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हमने वन स्टॉप सेंटर की बात की है। आप लोग भी आज ये रिपोर्ट चलाएंगे तो वन स्टॉप सेंटर की बात आएगी। मैं आई एम श्योर एसपी साहब और कलेक्टर साहब इसमें एक और कोई कार्यक्रम करके या कलेक्टर साहब अपने माध्यम से इसकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। राजेंद्र नगर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने बीएसएनएल क्वार्टर सहित कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और विकास कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढों से हादसों की स्थिति भी बनी। बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। राजलदेसर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम बदलने के बाद करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला और मौसम सुहाना हो गया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के साथ किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई। ग्रामीणों के अनुसार ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं से पूरे क्षेत्र का वातावरण खुशनुमा हो गया। चूरू राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई की MIDC पुलिस ने हत्या के मामले में 9 साल से फरार आरोपी मेहताब आलम अजीमुतुल्लाह खान उम्र 46 वर्ष को गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2017 में अंधेरी पूर्व में हुई हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने सोशल मीडिया तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन कर्नाटक और गोवा में ट्रेस की और 2 दिन तक पीछा करने के बाद वास्को से गिरफ्तार कर मुंबई लाया। कार्रवाई MIDC पुलिस की निगरानी टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।